नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े खबरों की। आज जम्मू पहुंचे केंद्रीय गृह सचिव ने लगातार 2 बैठकें कर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। 3 घंटे चली पहली बैठक में केंद्रीय गृह सचिव ने जहां डीजी बीएसएफ, डीजी एनआईए, डीजी एसएसपी, सेना की उत्तरी कमान के कमांडर और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक के साथ सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर चर्चा की। वहीं दूसरी बैठक में खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से अपडेट लिया। बिलावर में लापता हुए 3 लोगों के शव बरामद होने के कुछ ही घंटों के बाद गोविंद मोहन आज सुबह जम्मू पहुंच गए और ये दोनों बैठकें बेहद अहम मानी जा रही है। बताते चले कि सुबह से ही मीटिंग का दौर शुरू किया गया था, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसमें बताया गया कि यहां डीजी बीएसएफ मौजूद रहे, डीजी एनआईए, डीजी एसएसबी और सेना की उत्तरी कमान के जो कमांडर हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे और जम्मू कश्मीर के पुलिस के महानिदेशक भी यहां पर मौजूद रहे थे, जिन्होंने सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर चर्चा की। और कठुआ के अंदर जब 3 लोग आप देखिए लापता हुए और उसके बाद उनके शव बरामद हुए, उसके साथ ही कठुआ जिले के अंदर हड़कंप जरूर मचा, लेकिन उससे पहले यहां बैठकों का दौर अब जारी कर दिया गया और अब कार्रवाई किस तरह से होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि एक एक करके सारी एजेंसीज को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। एजेंसीज के साथ भी यहां पर तालमेल बिठाते हुए यहां काम करने की कोशिश की गई है। तो चलिए इस वक्त सीधा संपर्क करेंगे, हमारी संवाददाता शिल्पा हमारे साथ जुड़ गई है। शिल्पा, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ रहा आज की इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए करीबन सुबह की अगर मैं बात करूं तो करीबन 11 बजे जो है वो बैठक की शुरुआत हुई थी, जहां पे 3 घंटा ये बैठक रही। जिस प्रकार से आपने कहा कि इसमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, डीजी एसएसबी, साथ ही साथ डीजी एनआई, डीजी बीएसएफ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस से डीजी नलिन प्रभात भी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहे, जहाँ पे पूरी तरीके से यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन को जो है वो सिक्योरिटी सिनेरियो जो जम्मू कश्मीर में इस समय है वो पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया। और करीबन ये 3 घंटा बैठक रही, जहाँ पे 2 बजे बैठक समाप्त हुई और दूसरी बैठक की शुरुआत हुई, जहां पर कई सुरक्षा एजेंसी और साथ ही साथ कई इंटेलिजेंस एजेंसी के जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे और 2 बजे बैठक की शुरुआत हुई, जहां पे करीबन कुछ ही समय पहले 4 बजे बैठक खत्म हुई है। यानी कि जो दूसरी बैठक थी वो करीबन 2 घंटा ये बैठक चली है और जो सिक्योरिटी सिनेरियो इस समय बना हुआ है उसको लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिनेरियो उसको लेकर जो है वो ब्रीफ किया गया। देखिए अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जिस क्या प्रकार से दिशा रणनीति निर्देश को दिए यहाँ गए पर तैयार शिल्पा? किया गया है कुछ जानकारी है कि आपके पास? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। दिशा निर्देश क्या दिए गए? कुछ जानकारी बाहर आ पाई? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये खुफिया एजेंसी को जो है वो अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है और साफ तौर पर आने वाले समय में कई एंटी टेरर ऑपरेशंस जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, खास तौर पर जम्मू के संभाग में उन इलाकों पे जहां पर पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है शांति को भंग करने का। तो आने वाले समय में जल्द ही जो है वो एंटी शिल्पा, टेरर जरा ये ऑपरेशन जो है बताइए कि जिस वो तरह जम्मू से कश्मीर। पिछले दिनों कठुआ के अंदर पहले भी 2 लोगों की मौत वहां पर हो गई थी और अब आपने देखा 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं और उसके बाद ये बैठक थी, काफी अहम मानी जा रही है। उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास आ पाया कि क्या कुछ जांच यहाँ पर अब चलाई जाएगी? कमेटी का गठन जिस तरह से कहा जा रहा था कि होगा। देखिए इसको लेकर जो है वो चर्चा यहाँ पर जरूर की गई है, जहाँ पर कठुआ के बिलावर में 3 नौजवानों की मौत हुई है। अब जिसको लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पर ये स्पष्ट किया अपने ट्विटर पे कि ये आतंकी जो है वो घटना है, आतंकी हत्या है। इसको लेकर जो है वो पूरी तरीके से चर्चा की गई है। लेकिन क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या कमेटी गठित होती है, जिस प्रकार से आपने कहा कि फिलहाल इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जल्द ही जो है वो कई एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू में देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, ताकि जो पाकिस्तान प्रयास कर रहा है उन प्रयासों को जो है वो विफल किया जा सके। लेकिन शिल्पा, जिस तरह से कल जानकार से भी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि जो कठुआ के अंदर इंसिडेंट हो रहे हैं, कुछ संदिग्धों के देखे जाने की खबर मिली थी, जो पुलिस को इत्तला भी की गई। और फिर उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा कि तालमेल जो है वो पुलिस के साथ नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास आ पाई है कि तालमेल बिठाने के लिए किस तरह से अब आगे की रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी? देखिए जिस प्रकार से आज जो बैठक रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक रही है, तो तमाम जो भी आला अधिकारी है उनको ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी घटनाएं या फिर जो भी वारदातें हो रही हैं उन पर जो है वो ज्यादा तौर पर ध्यान दिया जाए। खुफिया एजेंसी को अलर्ट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो जिन तालमेल की आपने बात कही है, साफ तौर पर आला अधिकारी अपने नीचे जो यानी कि अधिकारी हैं उनसे जो है वो बात करेंगे और जो बैठक में बातचीत हुई है, जो चर्चा यानी कि रणनीति को तैयार किया है, उनसे जो है वो डिस्कस किया जाएगा और आगे के निर्देश जो है वो उन्हें दिए जाएंगे।
उज दरिया का रूट ये कोई पहला नहीं है, बहुत पुराना है और काफी समय से आप देखिए इस पर चर्चा भी चल रही थी कि उज दरिया का जो रूट है उस पर निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि ड्रोन कैमरा की मदद से इन लोगों की तफ्तीश की गई और बरामदगी हुई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये था कि जिस तरह से आज अहम मीटिंग हुई है, क्या कुछ उसके बाद रिजल्ट देखा गया? जिला कठुआ के अंदर कोई अपडेट आपके पास कि उसके बाद तुरंत प्रभाव से कोई कार्रवाई की गई हो? देखिए, जिस प्रकार से सुबह की बात करें तो काफी डिप्लॉयमेंट जो है वो वहां पर देखने को मिली और विधायक बनी वहां पर जो है वो शाम के समय वहां पर पहुंचे हुए थे और काफी उनके बीच में भी अनबन, लोग भी इस समय काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं और काफी ज्यादा अनबन भी वहां पर जो है वो देखने को मिली। तो इसमें पूरी तरीके से जांच की जा रही है। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ट्वीट किया गया है कि आतंकी हत्या है, लेकिन अभी तक पुलिस का वर्जन अगर हम बात करें तो उनके द्वारा अभी कोई भी स्पष्टीकरण इस पर सामने नहीं आया कि आतंकी यानी कि ये आतंकी हत्या है या आतंकी घटना है या नहीं है, लेकिन फिलहाल इस समय पूरी तरीके से कार्रवाई जो है वो वहां पर देखने को मिल रही नहीं, है। जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिर हत्या का कारण क्या है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ बड़ी बैठक होती है जम्मू के अंदर, उस बैठक के बाद दिशा निर्देश क्या दिए जाते हैं, इस पर नजर थी कि अहम सवाल अगर उठाए जा रहे थे कि जम्मू के अंदर आतंकवाद का जो एक रूट है वो बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कठुआ की बात नहीं है, राजौरी, पुंछ है, उसके बाद डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ का इलाका है, फिर यहाँ पर रामबन का भी इलाका है, उसके साथ साथ सीमावर्ती इलाके के साथ लगने वाला इलाका यहाँ पुंछ और राजौरी, लेकिन हीरानगर भी है, सांबा भी है, कठुआ भी है। तो काफी तरीके से गहनता से यहाँ पर आप देखिए पेट्रोलिंग कराने की भी बात हुई थी। क्या कुछ उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए? और दूसरी बात ये कि प्रशिक्षण देने की बात भी हुई थी कि दूर दराज के इलाकों के अंदर जो ग्रामीण रह रहे हैं उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए आपने पेट्रोलिंग की यहाँ पर बात की है तो बीते समय में जब सिक्योरिटी बैठक हुई थी, दिल्ली की बात करें या फिर जम्मू में ही एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो बैठक बुलाई गई थी और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बैठक बुलाई गई, तो सब साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलिंग जो है वो की जाए। और कुछ बीते समय में हमने देखा था कि सर्च ऑपरेशन, एंटी टेरर ऑपरेशन भी जो है वो लॉन्च किए गए थे अलग अलग जगहों पर, उन जगहों पर, उन इलाकों पे जहां पर जो है वो आतंकी यानी कि गतिविधियां जो है उनमें वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी दिशा निर्देश जो है वो दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलिंग जो है वो की जाए रात के समय। आप देखिए पाकिस्तान के द्वारा कहीं ना कहीं नारकोटिक्स भी जो है वो सीमा पार भेजने का प्रयास जो है वो किया जाता है और हमारे जवानों के द्वारा उन्हें विफल भी किया जाता है। तो लगातार जिस प्रकार से ये पेट्रोलिंग की मैं बात करूं तो इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पेट्रोलिंग ज्यादा से ज्यादा जो है वो की जाए। शिल्पा, एजेंसी को एक यहाँ पर और अलर्ट जवाब मैं रहने के लिए आपसे कहा जानना गया है। चाहूंगी। जिस तरह से डीजी बीएसएफ थे, डीजी एनआईए हैं, एसएसपी के डीजी भी मौजूद रहे, सेना के उत्तरी कमांड के कमांडर भी रहे, जम्मू कश्मीर के पुलिस के महानिदेशक भी रहे, क्या उनकी तरफ से अब आने वाले समय में अपनी अपनी टीम के साथ बैठकर चर्चाएं होंगी, फिर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे? उसको लेकर कोई अपडेट आपके पास कि कब तक वो मीटिंग्स होंगी? देखिए फिलहाल इसकी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन देखिए संभावना ये है कि वो अपने यानी कि अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक करेंगे, जो उनके नीचे अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे ताकि डीजी भी डीजी एनआईए होंगे, तो ये तमाम डीजी जो है वो उनके अपने नीचे जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे ताकि आगे की रणनीति जो यानी कि बैठक में चर्चा हुई है, जो रणनीति को तैयार किया गया है वो आगे जो है वो दिशा निर्देश जो है वो उन्हें दे सके और तुरंत इस समय जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों को जो है वो क्योंकि विफल किया जाए। शिल्पा, जिस तरह से जुलाई 2024 की अगर हम बात करते हैं, जब आपने देखा था कि एसओजी की भी वहां पर किस तरह जेसीयू की वहां पर शहादत हो जाती है, कई हमारे जवान वहां पर शहीद हो गए थे। उसके बाद एक इंसिडेंट नजर आया था कि एक ट्रक जो है वो ओवरटेक कर रहा था, जिसकी वजह से काफिले को धीमी गति पर लाना पड़ा और उसके बाद यहाँ आतंकियों की तरफ से हमला कर दिया गया था। फिर कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ करने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि सेंसिटिव इलाके के तौर पर लोहाई मलहाल को देखा जा रहा था। वहां पर गश्त को बढ़ाने की कोई बड़ी अपडेट आपके पास कि कोई बड़ा निर्देश दिया गया हो? देखिए जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, चाहे फिर वो यानी कि राजौरी की बात करें या फिर पुंछ की बात करें, जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि गश्त वहां पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। देखिए ठीक एक है। तरफ जिस प्रकार से पाकिस्तान नारकोटिक्स या फिर सीमा पे आप देखेंगे कि यानी कि सीज फायर वॉल्यूशन उल्लंघन करने का जो है वो प्रयास किया गया और अब ये नया तरीका कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना बहुत रहा है, बहुत तो धन्यवाद गश्त बढ़ाने शिल्पा का जुड़ने के यहाँ। लिए। तो फिलहाल जम्मू से अपडेट कर रही थी शिल्पा कि जिस तरह से आज मीटिंग का दौर शुरू किया गया और तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। अब देखना ये रहेगा कि
इस पूरी मीटिंग के बाद अपने अपने डिपार्टमेंट में पहुंचकर और अपनी टीम के साथ किस तरह से मीटिंग्स की जाती हैं और दिशा निर्देश क्या दिए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बिलावर में लापता हुए 3 लोगों के शव बरामद होने के बाद वहां पर हालात तनावपूर्ण हैं और तनावपूर्ण होने के बाद लोगों के द्वारा किए गए बंद के दौरान आज नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा सहित भाजपा के अन्य नेता वहां पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का आश्वासन दिया। दूसरी ओर बिलावर जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल लोगों से मिलने बिलावर जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए जिला कठुआ के बिलावर इलाके की ओर बढ़ने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि लापता हुए 3 लोगों के शव मिलने की वजह से पूरे इलाके के अंदर हड़कंप जो है वो मचा और उसके बाद तनावपूर्ण माहौल यहां पर बनता नजर आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे वहां पर पहुंचे और आम जनता से भी मुलाकात करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा इस वक्त की ताजा अपडेट वहां पर क्या कुछ है, इसी पर जानकारी लेंगे। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रंजीव, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन उस बीच में एक बड़ा आश्वासन जरूर दिया गया कि कमेटी का गठन भी होगा और कार्रवाई भी होगी। कहां तक पहुंचा? देखिए आशा, मैं बताऊं कि बिलावर में जो 3 लोगों की जो शादी समारोह में जा रहे थे, तो उस दौरान वो गुमशुदगी के बाद 4 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी मिलना अपने आप में इस इलाके के लोगों को झंझोर कर रख देने वाली घटना है, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा। तो इस इलाके की बात करूं तो है बिलावर में कल शाम से ही जैसे ये खबर फैली, तब से लेकर अभी तक वहां पर संघर्षों का दौर जो है वो जारी है और यहाँ पर भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष है सुनील शर्मा और उनके साथ 4 अन्य विधायक जो कठुआ जिले के हैं, वो सभी बिलावर सुबह पहुंच रहे थे और अपनी अपनी बातें वहां पे रख रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मैं बताऊं कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल को भी बिलावर जाते हुए पुलिस ने रोका, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ की बात करूं तो बिलावर में लोगों की एक ही मांग है कि इनको इस घटनाओं को जो टारगेट किलिंग लोग बता रहे हैं जो हो रही है, इनको रोका जाए, क्योंकि ये लोगों का आरोप है ये सीधी आतंकवाद से जुड़ी हुई घटना है। क्योंकि रंजीव, एक होता है ना पहलू की, ठीक है आप दूर दराज के इलाके में रहते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद सच्चाई सामने आती है। लेकिन कुछ लोग जो वहीं के रहने वाले हैं, जिस तरह से आप भी ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और बहुत बेहतर तरीके से जिला कठुआ को समझते हैं, बनी बरसोली के इलाके को भी समझते हैं, लोहाई मलहाल को भी समझते हैं, थोड़े दिन पहले 2 लोगों की मौत होती है, उस वक्त भी आपने देखा हालात किस तरह से बने, अब 3 लोगों की मौत होती है, तो सवाल कहीं ना कहीं जरूर उठता है कि आखिर वजह क्या है, किस वजह से वहां पर इस तरह की मौतें हो रही हैं? क्या समझते हैं अपने तजुर्बे के हिसाब से? देखिए आशा, जब 16 फरवरी को 2 लोगों की जो सब्जी लेने गए थे जंगल में, वो गांव के बिलावर का ये इलाका है, वहां पर दूसरे दिन उनकी डेड बॉडी मिलती है करीब 15 किलोमीटर दूर उस इलाके से। तो वहां पर पहुंचना उनका इस तरह से हुआ और वहां पर उनकी गला घोटकर हत्या करना, ये मामला भी अपने आप में एक बड़ी घटना थी, जांच का विषय था। लेकिन उस समय प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 15 या 20 दिन के अंदर अंदर ये इस घटना के बारे में बताया जाएगा कि खोजबीन की जाएगी, जांच के लिए कमेटी गठित की गई। लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद उस घटना को उसका तो अभी अता पता नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन ये दूसरी घटना आने के बाद पूरा इलाका गुस्से से उबाल में है और इलाके के लोगों ने, लेकिन इस पूरे मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया गया, भाजपा के नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां के विधायक भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस का तालमेल है वो बैठता नजर नहीं आ रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, तो इस तरह का सवाल उठाना कितना लाजमी है? देखिए, क्योंकि दूर दराज का और जंगल का इलाका है और जो संख्या है आतंकवादियों की वहां पर कुछ ज्यादा ही संख्या लगती है, क्योंकि 3-4 दिन पहले भी एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया था 3 लोगों संदिग्धों को देखने के बाद। और जो घटनाएं हुई हैं, 3-4 घटनाएं जो पिछले 7-8 महीने में लगातार हो चुकी हैं, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को अपना जो दायरा है उस इलाके में बढ़ाना लाजमी हो गया है। लोग जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करना शुरू कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि वह यहाँ पे रहने के लिए असुरक्षित है, क्योंकि जो घटनाएं लगातार आ रही हैं
और साथ में टोपोग्राफी ऐसी है कि घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है और 3 जिलों की सीमाएं भी पास पास है। एक तरफ उधमपुर है, दूसरी तरफ डोडा है और बीच में कठुआ। और ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जो आतंकी इन जंगलों में छिपे हैं, OGW का नेटवर्क कुछ पिछले दिनों कुछ लोगों को वहां पे गिरफ्तार जरूर किया गया था और उसके बाद अभी भी जो OGW नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। ठीक है, OGW नेटवर्क पर कार्रवाई जिस तरह से पिछले दिनों भी हुई, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर उच्च दरिया का रूट लेकर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुस भी जाते हैं तो एक सरवाइव करना बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। सर्वाइवल किस तरह से वहां पर हो रहा है, फिर सवाल उठता है कि क्या लोकल स्पोर्ट हो रही है। तो लोकल स्पोर्ट अगर हो रही है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि उच्च दरिया के साथ लगते जितने भी नदी नाले छोटे, चाहे सरना नाला हो, बेही नाला हो, या अन्य नाले जो छोटे बड़े नाले हैं, ये सारे पहाड़ी रास्तों की तरफ जाते हैं और घुसपैठ के पुराने रूट रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो OGW का नेटवर्क है उसके बिना सर्वाइव करना, विदेशी आतंकी हो, आतंकवाद के जुड़े जो लोग हैं, ट्रेंड लोग सीमा पार से घुसकर आए हैं, उनका सर्वाइव करना मुश्किल होता है। जरूर वहां पर OGW के वेरिफिकेशन और उनके खिलाफ एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पिछले दिनों पुलिस ने जरूर कुछ काम किया था इस पर। और अभी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? एक आखिरी सवाल रंजीव, अभी यहाँ पर सुरक्षा बलों ने अभी जो जिनकी डेथ हुई है, अभी उनके पोस्टमार्टम के बाद शव उनको परिजनों को सौंपे गए हैं और भाजपा के नेता भी वहां पे थे। अभी उनका देर शाम को या सुबह संस्कार भी हो जाएगा। उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी, जो सुरक्षा एजेंसी अपना काम करेगी, लेकिन सुरक्षा के लिए लिहाज सुरक्षा बलों की संख्या इतनी ज्यादा आज सुबह से बढ़ गई है। बिलावर इलाके में हर जगह पर सुरक्षा चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है, चाहे BSF हो, चाहे CRP हो। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पोस्टमार्टम कर दिया गया है। जैसे ही रिपोर्ट आती है और उसके बाद अगली कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बिलावर में लापता हुए 3 लोगों के शव मिलने से जहां बिलावर में प्रदर्शनों का दौर जारी हो गया है, वहीं कठुआ और जम्मू में भी इस मामले को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा देखा जा रहा है। कठुआ में लोगों ने कालीबड़ी में भी यहां जम्मू पठानकोट हाईवे बंद कर प्रदर्शन करते हुए इन मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। वहीं जम्मू में भी राष्ट्रीय बजरंग दल ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दोनों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कठुआ में भी प्रदर्शन हुआ और जम्मू में भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे हैं बिलावर में। जिस तरीके से 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार लोगों में सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं और किस तरीके से लोगों में रोष है ये यहाँ पर उत्पन्न हुआ है और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं इंसाफ की जो है वो गुहार लगाई गई है। जिस तरीके से बिलावर में लगातार किलिंग्स हो रही है और कहीं ना कहीं इन लोगों का साथ तोड़ पे कहना है कि उसके पीछे आपकी साजिश है। लगातार यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर यहाँ पर पाकिस्तान का टारगेट किलिंग्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, टारगेट किलिंग्स बंद करो, बंद करो। जो जम्मू एक हमारा एक शांत इलाका था, एक बहादुरों का इलाका था, 370 टूटने के बाद, और आज उन्होंने एक टारगेट किलिंग जो है कि हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं, तो उन्होंने एक अभी जो जितनी कश्मीर के अंदर अभी जम्मू की तरफ रुख किया है, वो हिंदुओं की तरफ वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं। और हमारी प्रशासन से, हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री अमित शाह साहब से प्रार्थना है कि जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे पहले आर्मी को हमने आर्मी इसका काम देख रही थी, तो हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जम्मू जो कि शांत इलाका था उसको टारगेट किलिंग के लिए, एक हिंदुओं की किलिंग के लिए, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है हमारे पड़ोसी देश की। और जो कुछ जहाँ भी कुछ जो गद्दार जुड़े हैं, हमारे जो जयचंद हैं, उनकी निशानदेही की जाए। तो जैसे यूपी के अंदर हमारे योगी जी ने जो इस किस्म की हरकत करता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं, उसके घर को ऐसा ही वो कानून जहाँ लाया जाए जो देश के साथ गद्दार है, क्या हिंदू है या मुसलमान है।
वो हमारा नहीं हो सकता, उसको उसके साथ वही किया जाए जैसे यूपी के अंदर किया जाता है। हमारी अमित शाह साहब से प्रधानमंत्री से प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर का जो सारा व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, वो आर्मी के हाथ में दी जाए। हमेशा मरेगा हिंदू मरेगा, पहले भी हिंदू मरता आया, आगे भी हिंदू मरता रहेगा, अभी भी हिंदू मर रहा है। देखिए ये टारगेटेड किलिंग जो है ये पहले कश्मीर में हुआ करती है, अब ये टारगेट किलिंग जो है ये अब कठुआ यूनिवर्सिटी हो गई है और पर्टिकुलर बिलावर में पिछले 1 साल से बिलावर में बहुत ही बुरी हालत है। फौजियों को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग हिंदुओं की जा रही है और ये टारगेटेड बोला जा रहा है कि उनको वहाँ से पलायन करा दो हिंदुओं को, हिंदू पहाड़ी क्षेत्र छोड़ के बाहर चले जाए, ऊपर वाला एरिया जो है वो मिलिटेंटों का अपना सेफ गार्ड बन जाएगा। तो इसी के लिए हम खिलाफ है। यह पूरी तरह से पाकिस्तान के इशारे पे किया जा रहा है ताकि हिंदुओं के अंदर डर पैदा हो, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू डरने वाला नहीं। हिंदू ना डोडा किश्तवाड़ में डरा था, ना रजौरी पुंछ में डरा था। हिंदू ना भागेगा, हिंदू केवल इनको भगाएगा, इन आतंकवादियों को भगाएगा। हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान ले, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि जो लोग ऐसे विषयों को लेकर अपने आप को सपोर्ट देने का काम, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं आतंकवादियों को हौसले बढ़ाने का काम भी वो लोग करते हैं, जो रात रात को मक्खन दीन के घर पहुंच जाते हैं, जो अपनी कम्युनिटी को लेकर तो आगे आते हैं, लेकिन कहीं कोई हिंदू आतंकवादी वारदात में मारा जाता है तो उसके। तो जम्मू में हर रविवार को सजने वाली संडे मार्केट आज भी ग्राहकों से गुलजार रही है। शहर का रघुनाथ बाजार, कनक मंडी, ओल्ड अस्पताल रोड, पुरानी मंडी और राज तिलक रोड सहित कुछ अन्य बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। संडे बाजार में बिकने वाले सामान की कीमत दुकानों और शोरूम्स में बिकने वाले सामान से बेहद कम होती है और लोग इस छूट का भरपूर लाभ उठाते हैं। इन बाजारों में रविवार को कारोबार करने वाले लोगों को भी हफ्ते भर इस दिन का इंतजार रहता है। हर चीज मिलती है, संडे सेल लगती है, हर चीज मिलती है इधर। कपड़ा, टी शर्ट वगैरह, बूट वगैरह, चप्पल, चादर वगैरह, हर कंबल वगैरह हर चीज मिलती है इधर। ये सबको तो लगती है, इधर लगती है, सुपर बाजार लगती है, पूरे जम्मू में लगती है, इधर कनक मंडी में लगती है, सिद्धि चौक में लगती है, बस स्टैंड में लगती है। वो भी खुश है, इनका भी काम चलेगा, इनका भी काम चलेगा ना संडे को बड़ी बाजार से। सर ड्राई फ्रूट का काम करता हूँ, नॉर्मल सा आदमी हूँ मैं। थोड़ा ड्राई फ्रूट का काम लगाया मैंने, अंजीर है, पिस्ता है, काजू है, बादाम है, बहुत सारे आइटम है मेरे पास है। तो इंशाल्लाह मैं इस मार्केट के अंदर यहाँ पे थोड़ा ड्राई फ्रूट का काम करता हूँ, भाई के लिए सेवा करने के लिए आया हूँ। माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है। जैसे अंदाज में हमारा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है कि काम काज की वजह से। थोड़ा मौसम जो इस साल रहा है, ये मौसम बहुत गर्म रहा है, इसकी वजह से हमारा काम काज थोड़ा नॉर्मल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सुचेतगढ़ मंडल के नवनियुक्त प्रधान और अन्य पदाधिकारियों को आज पार्टी द्वारा सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने आरएसपुरा स्थित पार्टी कार्यालय में मंडल के प्रधान प्रवीण कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए ये जिम्मेदारियां मिलने पर शुभकामनाएं दी। इस करके ਅੱਜ ਕੇਤਗੜ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਤਗੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਕੇਤਗੜ ਮੰਡਲ 'ਚ ਅੱਛੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ भारतीय जनता पार्टी ने वोट मिले और लोकल पार्लियामेंट इलेक्शन भी थी और असेंबली इलेक्शन भी जी केतगड़ मंडल में अच्छे मार्जन को लैने थे। इसी तरह ये जी नवी टीम बनी है, इन साफ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी की प्रधान चलाने का काम करने का मौका मिले। तो मैंने कहा कि जी टीम बनी है बड़े अच्छे तरीके मेहनत करके, जिस तरह कृष्ण की अगवाई काम किया, इस तरह प्रवीण की अगवाई से सारी टीम मिलकर काम करे ताकि केतगड़ मंडल का जो ना है इस तरह बनया रहे और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होए। आने वाले समय जोड़े भी इलैक्शन आए, चाहे पंचायत इलैक्शन आए, उस इलैक्शन भी जोड़े भी पंच सरपंच ने भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा तो ज़्यादा
जितन पूरी लगे भारतीय जनता पार्टी सुखील कर मजबूत है तो उसी तरह मजबूत बनी है। ये जिम्मेवारी आज थोड़े सिर पे है और उस जिम्मेवारी बड़े ठीक तरीके से अपने 3 साल के टाइम दो आओ और सारे आपस मिल बैठ के न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।